नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से ग्रसित है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन, माननीय नरेंद्र मोदी और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा जो लॉकडाउन का आदेश दिया गया है उनका पूर्ण पालन करें। आज हम पढ़ेंगे हमीरदेव 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर से कुछ ही दूर एक स्थान है जिस स्थान का नाम है रणथंभौर। रणथंभौर में एक राजा थे जिनका नाम था जैत्र सिंह या जय सिंह। जय सिंह ने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया था और परलोक सिधार गए 1282 ईस्वी के लमसम। 1282 ईस्वी में हमीरदेव का राज्याभिषेक हुआ और अपने पिता के इन 32 सालों के या शासन के सालों के याद में इन्होंने 32 खंभों की छतरी बनाई। तो दोस्तों याद रखें, 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने किया? हमीरदेव। यह 32 खंभों की छतरी का संबंध किससे है? जैत्र सिंह। यह ऐसा कौन सा शासक था जो रणथंभौर में 32 साल तक शासन किया? जैत्र सिंह। एक सवाल ये आता है, अपनी हट के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो अपनी हट के लिए हमीरदेव प्रसिद्ध था, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। थोड़ा सा चलते हैं दिल्ली सल्तनत की तरफ। दिल्ली सल्तनत में इस समय खिलजी वंश चल रहा था। खिलजी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी में 1291 ईस्वी में रणथंभौर पर 2 आक्रमण किए। पहला आक्रमण किया था 22 मई 1291 जो असफल आक्रमण था, यानी असफल आक्रमण किया गया। और दूसरा आक्रमण 1292 के अंदर किया गया, वो भी असफल था। यानी पहले हमारे रणथंभौर पर जलालुद्दीन खिलजी, अगर मैं इनका शॉर्ट नेम लिखूं जेके, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन भाई साहब जी राजा किसी और को बनना था। इनके एक दामाद थे जिनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। अली गुरसात इनका सही नाम था, अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरसात इनका नाम था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर जी जलालुद्दीन खिलजी का वध कर दिया और दिल्ली सल्तनत पे अपने आप को राजा घोषित कर दिया। हुआ ये घटना जो मैं आपको बताऊंगा, इनकी जानकारी कहां से मिलती है? तो मैंने अपने इस सफेद बोर्ड पे कुछ पुस्तकों के नाम और उनके जो लेखक हैं उनके नाम रखे हैं। देखिए दोस्तों, एक पुस्तक है जिनका नाम है हमीर मां काव्य, जो नैनचंद सूरी ने लिखी थी। दूसरी पुस्तक है हमीर रासो जो सारंग धर ने लिखी थी। तीसरी पुस्तक है हमीर हट जो चंद्रशेखर ने लिखी थी। इन पुस्तकों से या इन ग्रंथों से पता चलता है कि जो घटनाएं घटी थी, यानी अलाउद्दीन खिलजी और हमारे हमीरदेव के बीच में युद्ध हुआ था, इनकी पुष्टि कहां से मिलती है? तो इनकी पुष्टि मिलेंगी इन 3 राजस्थान के ग्रंथों से। वापस बता रहा हूं, हमीर मां काव्य जो नैनचंद सूरी ने लिखी थी, हमीर रासो जो सारंग धर ने लिखी थी, हमीर हट चंद्रशेखर ने लिखी थी। लेकिन भाई ये दिल्ली पर राज कर रहा है और ये रणथंभौर है, और लड़ाई क्यों? भाई दिल्ली और रणथंभौर में रात दिन का अंतर है, लेकिन लड़ाई का या झगड़े का कारण क्या था? तो कारण क्या था सुनिए दोस्तों। अलाउद्दीन की सेना गुजरात अभियान से वापस आ रही थी। आने दो, आ रही तो कौन रोकेगा? अलाउद्दीन खिलजी की सेना जब गुजरात से वापस आ रही थी तो इनका एक मंगोल सेनापति था मोहम्मद। ये मोहम्मद इन सेना से जो गुजरात अभियान से धन लेके आए थे,
या लूट मार जो लेके आए थे वो धन लेके भाग गया। भागने दो, भाग गया, भागा और आया किसके पास? अपने हमीर देव के पास। हमारे हमीर देव जी का दिल बड़ा शिथिल था। हमीर जी के पास आ गया और हमीर देव ने इसको क्या दे दी? शरण। दोस्तों, हमीर देव ने इसकी शरण, हमीर देव ने शरण दे दी। आप इस एक बार ब्लैक कलर से लिखा हुआ है इस बोर्ड पे, एक बार इस पे नजर डालें। भाई मैंने सबसे पहले बताया हमीर देव 1282 में इनका राज्याभिषेक हुआ। अपने पिता के 32 सालों की याद में 32 खंभों की छतरी बनाई और उधर खिलजी वंश चल रहा था। खिलजी वंश में सबसे पहले जो जलालुद्दीन खिलजी थे उन्होंने 1291 ईस्वी में हमारे रणथंभौर पर आक्रमण किया, लेकिन असफल रहे। देव थे 22 मई 1291 ईस्वी जो असफल आक्रमण था। दूसरा आक्रमण हुआ था 1292 ईस्वी, ये भी असफल आक्रमण। जय हो ये राजपूतों की, जिन्होंने अपनी धन्य धरा और वीर धरा को कभी किसी के गुलाम नहीं होने दिया। लेकिन हमीर देव और अलाउद्दीन के बीच में जो युद्ध होता है उसकी पुष्टि कहां से मिलती है? मैंने 3 राजस्थान के काव्य लिखे हैं। हमीर महाकाव्य जो नयन चंद्र सूरी ने लिखा है, हमीर रासो जो सारंग धरन ने लिखा है, हमीर हाट जो चंद्रशेखर ने लिखा है। मैंने बताया युद्ध का कारण क्या था। गुजरात अभियान पे गई थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना और ये मोहम्मद शाह इनके सेनापति थे। ये मंगोल थे भाई साहब। ये मंगोल सेनापति लूट मार का धन लेके भाग जाते हैं हमीर देव के पास। हमीर देव के पास चले जाते हैं, हमीर देव के पास आगे मतलब इनके शरणों में आगे मैंने चादर ओढ़ कर मैं द्वार कैसे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे। तो ये इनके रखवाले हो गए। याद रखें दोस्तों, ये एक ही कारण नहीं था। ये तो माना जाता है कि भाई ये कारण था कि हमीर देव के पास इनका सेनापति गया, चलो, लेकिन प्रमुख कारण था हमारे राजाओं के द्वारा एक दिया जाता था कर, टैक्स। हमारे हमीर देव जी ने बोल दिया हम तो नहीं देंगे। हिम्मत तो ले ले, नहीं बोलो भाई। हमारे राजस्थान में एक रिवाज है और विशेष तौर जोधपुर में है। हम गाड़ी भी मांगते हैं ना, बड़े अजीब से मांगते हैं। थोड़ी सी चाबी देते हैं, 2 मिनट में आ रहा हूं, पूरे दिन घूम के आऊंगा, शाम को चाबी लाके दूंगा और बड़ी आराम से कहूंगा गाड़ी इंजन का काम मांग रहा है। मतलब ज्ञान तो हम पहले देते हैं। हमीर देव जी ने बोल दिया भाई नहीं, ले ले। लेकिन तीसरी जो महत्वपूर्ण बात थी ना, वो थी हमारा रणथंभौर कोई ऐसा वैसा दुर्ग नहीं था भाई साहब। सामरिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से रणथंभौर अति महत्वपूर्ण था। तो पहला कारण अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसका नाम है मोहम्मद शाह, और मैं बता रहा हूं कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है मोहम्मद शाह और उसका भाई केहबरू। ये दोनों मंगोल सेना के सैनिक हमारा हमीर देव जी के पास आ जाते हैं। लेकिन हमीर देव से अलाउद्दीन बोलता है बस एक काम करो, हमारे को कुछ मत दो, ये दोनों भाई सौंप दो। लेकिन हमीर देव ने क्या कहा? नहीं, मैंने कल भी बताया था रघुकुल रीत सदा चली आए, प्राण जाए पर वचन न जाए। और हमीर देव के लिए मैंने एक श्लोक भी बोला था, वापस पुनः दोहरा रहा हूं और एक एक शब्द पे गौर करें। सिंह सवर सत पुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े ने दूसरी बार। ये हमीर की हट थी। और वैसे हट जिस 2 जनों की फेमस होती है, एक होती है बाल हट और एक होती है नाल हट। तो दोस्तों एक बार बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी ने
बोला कि भाई हम मोहम्मद शाह और कहबरू हमारे को वापस दे दे, लेकिन हमीर देव ने कहा नहीं दूंगा। मैं बता रहा था कि भाई हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में अभी युद्ध होगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, हमीर देव के दो सेना के वीर थे, एक का नाम था धर्म सिंह और दूसरे का नाम था वीर सिंह। अलाउद्दीन खिलजी ने अपना एक सेनापति था उलुग खां, उलुग खां को मुख्य सेनापति बनाया और रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। दोस्तों, ये बनास नदी के किनारे ठहरे थे, बनास नदी। कहा जाता है जब युद्ध हुआ तो हमारे धर्म सिंह जी और भीम सिंह जी दोनों युद्ध कर रहे थे, लेकिन भीम सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए। और इधर जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना में नुसरत खां थे, कहा जाता कहीं कि इनको मृत्यु प्राप्त हुई, लेकिन हम लोग एक बार इस बात को भूल जाते हैं, क्योंकि जब मैं आपको भारत का इतिहास पढ़ाऊंगा, जब मैं भारत का इतिहास आप लोगों को बताऊंगा, तब इस अलाउद्दीन खिलजी के साथ ये उलुग खां एक उपाधि भी दी थी ना। हालांकि हमारे को ये बाद में पढ़ना है। भीम सिंह जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं और इधर उलुग खां जो नुसरत खां के साथ युद्ध भूमि में तैनात है। कहा जाता है सेकेंड टाइम में उलुग खां ने आक्रमण किया और जाइन दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग की कुंजी, किस दुर्ग को कहा जाता है? यही वो जाइन है। इस जाइन के दुर्ग को जीत गए, लेकिन इधर हमीर देव ने एक बड़ी गलती कर दी थी। गलती क्या की? भीम सिंह की मृत्यु का दोषी माना धर्म सिंह को और इस वीर योद्धा को दोषी मानते हुए अंधा करवा दिया, अंधा करवा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी खुद स्वयं आ गया और दुर्ग को चारों तरफ से घेरा। अब यह दुर्ग को बना नहीं सकता, मैं रणथंभौर को RBR लिखता हूं। रणथंभौर को इन्होंने घेरा डाल दिया और इनके पास था जाइन का दुर्ग, जाइन जो इस किले की चाबी। दोस्तों, बहुत से राजस्थान में ऐसे दुर्ग थे, अगर किसी बड़े दुर्ग को जीतना होता था तो छोटे से दुर्ग को जीतना अति आवश्यक था। कुछ समय तक घेरा डालने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एहसास हुआ कि हमारे को इस घेरे से कोई फायदा नहीं। कहा जाता है युद्ध के अंदर सारी नीतियां जायज हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और हमीर देव के पास एक संदेश भिजवाया और कहा, हमीर देव तुम्हारे 2 विश्वास पात्र सैनिक भेज दो, हम संधि वार्ता करना चाहते हैं। हमीर देव ने 2 सेनापति भेजे, रणमल और रतिपाल। रणमल और रतिपाल को भेजा, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इनको लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। भाई साहब, लालच बुरी बला होती है। लालच देकर अपनी तरफ मिला लिया। युद्ध वापस स्टार्ट हुआ। ये दोनों बीत चुके थे, रणमल और रतिपाल। इन दोनों का नाम याद कर ले, रणमल और रतिपाल। ये दोनों बीत चुके थे। युद्ध प्रारंभ हुआ। अब महज औपचारिकता थी। जब सेना के सेनापति या विश्वसनीय आदमी ही बिक गया तो औपचारिकता है। जैसे युद्ध प्रारंभ हुआ, कुछ ही समय के बाद राजपूतों के वीर पुरुषों ने केसरिया धारण किया
और इन्होंने जो गुप्त रास्ते बताए थे किले पर, सबके ऊपर मौत मंडरा रही थी। हमीरदेव स्वयं युद्ध भूमि में आ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। जब ये वीर गति को प्राप्त हुए तो हमीरदेव की रानी रंग देवी ने अपने पुत्री के साथ जौहर किया। दोस्तों 1301 ईस्वी में राजस्थान में प्रथम साका हुआ था। रंग देवी ने किया था आक्रमण। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसकी पत्नी थी? हमीर देवी ने। हमीर देव की पत्नी थी। और हमीर देव की मृत्यु के साथ ही चौहान साका समाप्त हो जाती है। 11 जुलाई 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है और अधिकार करने के बाद उलुग खां को इसका कार्यभार सौंपा दिया जाता है। रणथंभौर का पतन हो गया, दिल्ली सल्तनत का एक भाग हो गया। दोस्तों जैसे ही ये जीता, इन दोनों को बोला आ जाओ शाबाश मेरे वीरों, अब आपकी इच्छा पूरी कर दी जाएगी। ये दोनों खुश थे, रतिपाल और हनुमान। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा जो लोग अपने स्वामी के नहीं हो सकते वो मेरे क्या होंगे। इन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी की नजर पड़ी मोहम्मद शाह पर, वो भगोड़ा जिसके कारण ये सभी हुआ था। मंगोल सैनिक इसको पकड़ा, बोला बहुत तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो इसने कहा कि सुलूक को छोड़ो, मेरी तो इच्छा ये करी कि पहले तो मैं हमीर देव के पुत्र को क्या बनाऊं राजा और तेरा कत्ल करूं। इसको हाथी के पांव से कुचल दिया गया। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के मन में इसके प्रति कुछ अच्छे शब्द भी निकले। तो याद रखिए दोस्तों 1301 ईस्वी में राजस्थान का प्रथम साका किसके द्वारा हुआ? रंगदेव के द्वारा। आक्रमणकर्ता कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। किसकी पत्नी थी? हमीर देव की। और याद रखें रणथंभौर के किले की जैसे आप नीचे उतरते हैं किले से, और वहां पे एक पद्मना तालाब है, इसका निर्माण भी हमीर देव ने किया था। दोस्तों एक बार इस बोर्ड को देखें आप, सारे जो लेखक हैं इसको ध्यान से पढ़ें। मैं आशा करता हूं कि जो इस महामारी के समय जो ये वीडियो से आपको शॉर्ट नोट उपलब्ध कराए जा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लाइक करना नहीं भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। वो काटना यूं वो काटना नहीं, वही में हाथी जी तो वो भूखा था। हाँ।